हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था मुगल साम्राज्य के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में। और आज हमारा टॉपिक शुरू होता है अन्य राज्य, जिसमें मैसूर, मराठा, अवध, हैदराबाद, विजयनगर, अन्य राज्यों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं इस पेज से, जहाँ पे दिया गया है मैसूर राज्य। हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर एक ताकतवर राज्य के रूप में उभरा। 1761 ईस्वी की बात है। हैदर अली ने अंग्रेजों को प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि हुआ है 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी में, तो इसमें पराजित किया हैदर अली ने अंग्रेजों को। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1782 में। इसमें हैदर अली की लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ और 1792 तक चला, और इसमें अंग्रेज निज़ाम और मराठों ने मिलकर टीपू सुल्तान को हरा दिया और श्रीरंगपट्टम की संधि कर ली थी। श्रीरंगपट्टम की संधि हुई तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये हुआ है 1799 में। लॉर्ड वेल्जली ने टीपू सुल्तान को मारकर मैसूर राज्य पर कब्जा कर लिया था। अब है हम नेक्स्ट पेज पे। इसमें आता है हमारा मराठा वंश। मराठा शक्ति का उदय शिवाजी के नेतृत्व में हुआ था। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में पूना के सिबनेर किले में हुआ था। शिवाजी के गुरु शाहजी भोंसले और माता जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता समर्थ स्वामी रामदास थे। बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह ने अफजल खान को शिवाजी को सबक सिखाने के लिए भेजा, परंतु शिवाजी ने उसे मार दिया था। इसी तरह औरंगजेब द्वारा भेजे गए शाइस्ता खान को भी शिवाजी ने वहां से भगा दिया था। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में राजा जय सिंह को शिवाजी से लड़ने के लिए भेजा। राजा जय सिंह ने शिवाजी को पुरंदर की संधि करने पर विवश कर दिया था। शिवाजी को 1666 में उनके पुत्र संभाजी के साथ आगरा में नजरबंद भी कर दिया गया, परंतु वे वहां से भाग निकले थे। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ के दुर्ग में महाराष्ट्र के स्वतंत्र शासक के रूप में अपना राज्याभिषेक कराया और छत्रपति की उपाधि जो थी धारण की थी। शिवाजी की मृत्यु 1680 में हुई। शिवाजी के प्रशासन की मुख्य विशेषता थी अष्टप्रधान, यानी उनके 8 प्रमुख मंत्री। बालाजी विश्वनाथ 1713 में प्रथम पेशवा बने। बालाजी बाजीराव के समय 1761 ईस्वी में मराठे पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली से हार गए। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ है 1761 में। अवध राज्य। अवध राज्य की स्थापना 1722 ईस्वी में सवादत खान बुरहानुल मुल्क ने की थी, और इस राज्य का अंतिम नवाब था वाजिद आली शाह। हैदराबाद राज्य, इसकी स्थापना 1724 में निजामुल मुल्क ने की थी। विजयनगर राज्य। विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम और बुका प्रथम भाइयों ने की थी। अन्य राज्य थे बंगाल और कर्नाटक। बंगाल राज्य की स्थापना मुर्शिद कुली खान तथा कर्नाटक राज्य की स्थापना सादुतुल्ला खान ने की थी। नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है सिख धर्म से। इसके संस्थापक थे गुरु नानक देव। 1500 ईस्वी में स्थापना हुई। गुरु नानक देव जी का जन्म तलवंडी साहिब, ननकाना साहिब, पाकिस्तान में है ये। यहाँ पे हुआ 1469 ईस्वी में। अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह और 10वें गुरु थे यही। जन्म स्थान है पटना साहिब। प्रथम गुरु हैं गुरु नानक देव, सिख मत के प्रवर्तक इन्हें माना जाता है। दूसरे गुरु हैं गुरु अंगद देव, गुरुमुखी लिपि का जनक इन्हें माना जाता है। गुरु अमरदास, लंगर की परिपाटी को जनप्रिय बनाया है इन्होंने। गुरु रामदास, अमृतसर का निर्माण करवाया 1577 ईस्वी में। गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु हैं, आदि ग्रंथ की रचना की, स्वर्ण मंदिर की नींव इन्होंने डाली थी। गुरु हरगोविंद, सच्चा पातशाह की पदवी धारण की और अकाल तख्त की स्थापना की थी। गुरु हर राय, शांति में प्रचार की इनकी नीति रही थी।
नेक्स्ट पेज पे हैं हम। 8वें गुरु हैं गुरु हरकिशन, अल्पायु में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। 9वें गुरु हैं गुरु तेग बहादुर, औरंगजेब द्वारा इनकी हत्या करवा दी गई थी। 10वें गुरु हैं और अंतिम गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने खालसा पंथ का निर्माण किया था 1699 ईस्वी में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू होता है यूरोपियों का आगमन, यूरोपियों का भारत आगमन। तो कौन कौन से यूरोपी भारत में आए थे यह इस टॉपिक में हम देखेंगे। पुर्तगाली, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय थे पुर्तगाली, जो 1498 ईस्वी में भारत आए थे। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा केरल के कालीकट नामक नगर में समुद्री मार्ग से पहुंचा था। 1509 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क भारत आया। 1510 ईस्वी में उसने गोवा पर अधिकार कर लिया। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। नेक्स्ट आए डच। 1602 ईस्वी में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड्स अस्तित्व में आई। 1605 ईस्वी में पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में इन्होंने स्थापित की थी। तीसरे आए अंग्रेज। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इन्होंने की 1600 में। ब्रिटिश सरकार द्वारा कुछ व्यापारियों को चार्टर प्रदान करने के साथ ही इस कंपनी की स्थापना हुई। जेम्स प्रथम के राजदूत टॉमस रो ने जहांगीर से सूरत फैक्ट्री खोलने तथा व्यापार करने की आज्ञा प्राप्त कर ली थी। प्लासी का युद्ध इनके समय हुआ है 1757 ईस्वी में। प्लासी के युद्ध में क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव डाली थी। बक्सर का युद्ध भी हुआ है 1764 में। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने शाह आलम जो कि मुगल सम्राट थे, सुजाउद्दौला अवध का नवाब था और मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था, इनकी संयुक्त सेनाओं को हराकर अंग्रेजी राज्य दिल्ली तक फैला दिया था। नेक्स्ट आते हैं डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी। इस कंपनी ने त्रैंकोबार तमिलनाडु समय और सेरामपुर बंगाल में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की थीं। और नेक्स्ट है फ्रांसीसी सम्राट लुई 14वें के मंत्री कालवर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। इन्होंने 1667 ईस्वी में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी। 1742 में डुप्ले नामक फ्रेंच गवर्नर भारत आया। वह बहुत महत्वाकांक्षी था, परंतु 1760 ईस्वी में वाणिवास के युद्ध में से क्लाइव के कारण अंग्रेजों से पराजय देखनी पड़ी थी। नेक्स्ट टॉपिक है बंगाल के प्रमुख गवर्नर जनरल। पहले हैं वारेन हास्टिंग्स, इनका टाइम पीरियड है 1772 ईस्वी से 1785 ईस्वी। 1772 में द्वैध शासन की समाप्ति की घोषणा ये करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सर विलियम जोन्स द्वारा 1784 ईस्वी में हेस्टिंग्स के समय की बात है द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में इस्तीफा देकर जब इंग्लैंड पहुंचा तो वर्क द्वारा उस पर महाभियोग चलाया गया, हालांकि 7 साल की सुनवाई के बाद उसे छोड़ भी दिया गया। हम नेक्स्ट पेज पे हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 ईस्वी में ही बंगाल में उन्होंने स्थायी बंदोबस्त लागू किया। रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में थॉमस मुनरो ने लागू की 1820 ईस्वी में। कॉर्नवालिस को भारत में प्रशासनिक सेवा सिविल सर्विसेज का जनक माना गया। नेक्स्ट है लॉर्ड वेल्जली। चतुर्थ मैसूर युद्ध 1799 जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था, वेल्जली के नेतृत्व में ही अंग्रेजों ने लड़ा था। वेल्जली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि यानी कि सब्सिडरी अलाइन प्रणाली का प्रयोग किया था। नेक्स्ट टॉपिक है आधुनिक भारत, इसे हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।